अरे तुम परेशान मत हो, मेरी बीवी ना बहुत अच्छी, कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, अभी बुलाता हूँ उसको। शिवानी, शिवानी। हाँ बोलो, क्या है? क्यों बार बार चिल्ला रहे हो? ये कौन है? अरे ये ना मेरी दूसरी बीवी है और तुम्हारी नई सौतन। क्या? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? बोलो ये झूठ बात है। अरे तुम क्यों बोलोगे ये झूठ है? ये तो मेरे आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। और देखना, तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ना तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे तुम। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले मेरे बारे में? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने अपनी औकात दिखा दी आज मुझे। शिवानी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ये बहुत अच्छी है। क्या? ये बहुत अच्छी है? हाँ होगी ना तुम्हारे लिए अच्छी, तभी तो इसे शादी करके लाए हो यहाँ पे। मुझे ये बताओ कि ये सब कब से चल रहा है, मुझे सारी बात बताओ अभी। देखो शिवानी, तुम गुस्सा मत करो, मैं भी तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम हमेशा अपने कामों में लगी रहती थी, तुम मुझे कभी टाइम ही नहीं देती थी। जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, उसी ऑफिस में ये भी काम करती है। तो हम लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे, इसलिए मुझे अच्छी लगने लगी। और मुझे लगा अगर मैं इसे शादी कर लूंगा तो तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि ना एक घर का सारा काम कर लेती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। अरे काम कर लेती है, ये कौन सा बहाना हुआ? काम तो मैं भी कर लेती हूँ ना, तभी तो इतनी बिजी रहती हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई, इसका मतलब ये है कि तुम किसी और से शादी कर लोगे। अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो, तुम मुझ पर इतना गुस्सा मत करो। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? वाह, क्या बहाना लगाया तुमने। तुम रुको, मैं ना तुम्हारे घर वालों को अभी फोन करती हूँ और ये सारी बात सच सच बताती हूँ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पे, कैसे कैसे गुल खिला रहे हो। ठीक है, तुम्हें जिसको बोलना है बोल दो। सब लोग हमारी शादी कराने गए थे, और तो और मम्मी पापा ने ना अपने हाथों से आशीर्वाद दिया है। क्या? मम्मी पापा भी गए थे? इन्होंने ऐसा क्यों करा मेरे साथ? सारे के सारे मिलकर मेरे ही खिलाफ हो गए। मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगा तुम ये सरप्राइज देख के खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे सारे काम आधे आधे हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर सारा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सरप्राइज? अरे ये कैसा सरप्राइज होता है? किसी का दुश्मन भी किसी को ऐसा सरप्राइज नहीं दे सकता। और तुम तो मेरे पति हो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पर एक बात बताओ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे करूँ तो मैं भी किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं और फिर शादी करके घर पे ले आऊं, फिर तुम भी पैसा कमाओगे, वो भी पैसा कमाएगा, दोनों के पैसे लेके ना अकेले गोवा घूमने चले जाऊं, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अरे तुम परेशान मत हो, अब हम तीनों चलेंगे साथ में। अरे गोवा क्या, तुम जहाँ जहाँ कहोगी वहाँ हम लोग चलेंगे साथ में। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और इस कलमुही के साथ, इसके साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे साथ गोवा चलोगे ना, इसको लेके, अब देखना मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। डिवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगी, और हाँ, तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ना सब कुछ मैं लेके रहूंगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। आधी प्रॉपर्टी? आधी प्रॉपर्टी क्यों? मैं तो कह रहा हूँ ना तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं दोगे? अब डिवोर्स लूंगी और सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करवा लूंगी। और हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तुम ही ने प्यार किया है, तुम ही दूसरी शादी कर सकते हो। मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो बहुत स्मार्ट है, तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो। और पता है, उसके पास ना बहुत सारे पैसे हैं, उससे शादी करूंगी, गोवा मनाली हर जगह जाऊंगी, और फिर देखना तुम्हें कैसे जलाऊंगी मैं। और तुम ना चुपचाप आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, वरना चली जाऊंगी कोर्ट और वहां लड़ूंगी केस, तब तो दोगे ना तुम मुझे। क्या कह रही हो शिवानी? तुम किसी लड़के से प्यार करती हो और तुम ये सच बोल रही हो? हाँ सच ही बोल रही हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी, सच में। और पता है, वो लड़का ना बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा घर है उसका, तुम्हारी तरह तो छोटा सा घर नहीं है। और मैं ना उससे बहुत खुश होंगी, तब तुम मुझे उसके खुश देख के ना जलते रहोगे, जल बुन के काले हो जाओगे, सड़ सड़ के मर जाओगे तुम। शिवानी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। खुद तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े दूध के दिलवे हो। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। और हाँ, मैं भी ना अच्छे लड़के से शादी करने जा रही हूँ, तब मानूंगी कि मैंने भी धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। कोई धोखा नहीं दिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने कोई शादी नहीं करी है। आदि, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ ये यहाँ पे क्या कर रहा था। हम बस तुम्हारे साथ एक मजाक कर रहे थे, और इस मजाक के चक्कर में मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। मजाक कर रहे थे? पर ऐसे कौन मजाक करता है? और तुम मेरे ऊपर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुमने अपने मुंह से कबूल किया है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। अरे नहीं नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना, मेरे भाई को दुल्हन बना के, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और हाँ, ये सारी बातें मैं तुम्हें बता दी थी,
वैसे भी मैं तुम्हें जेलस फील कराना चाहती थी बस। अरे बस करो तुम, मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल चुका है। अब ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे डिवोर्स दे रही थी ना, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। क्या? डिवोर्स? नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं तुम्हें धोखा दे रही थी, पर वैसे भी वो लड़का सिर्फ टाइम पास है और मैं उसे भी छोड़ दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज की वजह से गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। आगे से तो तुम तब करोगी ना जब मैं तुम्हें करने दूंगा। अब निकल जाओ मेरे घर से, पर एक बार मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से।